ओके, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड स्टडीज़ में। और आज की जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फिजिक्स की क्लास 10th के लिए। ओके, जैसा कि हम जान रहे हैं कि सीबीएसई ने हमारा जो है वो क्या कहते हैं रिजेक्टेड लिस्ट या फिर डिलीटेड लिस्ट आपने दे दी है, जिसमें जो है आपके क्या क्या चैप्टर्स नहीं हैं, उन चैप्टर्स के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, फिर भी इस सीरीज़ में हम जो है वो सारे टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ठीक है, बट आराम से कवर करेंगे। ओके, हमारे पास टाइम काफ़ी है, सिलेबस कम है, तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका लाइट के बारे में। ओके, दूसरी मैं यहाँ बता दूंगा, मैं यहाँ पे रेफरेंस आपको जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, आप एनसीईआरटी की रीडिंग करिए। ओके, उसके बाद से जो है अगर आप कोई रेफरेंस लेते हैं, जैसे स्कूलों में क्या होता है कि आपके स्कूलों में बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है टीचर पढ़ाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि वो एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है। ठीक है, तो आप बेसिकली टीचर के नोट्स पे रिलाई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरे पढ़ाने का सिंपल मतलब ये है कि टीचर के नोट्स पे रिलाय ना हो के आप खुद से रिसोर्सेज को देखो कि मतलब कि कहाँ से क्या चीज़ अवेलेबल है। ओके, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है रेफरेंस के तौर पे लिया हूँ एस चांद को। ठीक है, आप एस चांद से जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10th तक के लिए एस चांद सफिशियंट होता है। ठीक है, तो एस चांद ही आपकी जो है मैंने यहाँ पे ली है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लाइट के बारे में। ओके, चलो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे जो सबसे पहले चैप्टर है, मतलब एहसान में लाइट को तो दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। ठीक है, लाइट को आपका जैसे जो है एनसीईआरटी में क्या है, लाइट के तीन पार्ट हैं। बेसिकली लाइट के तीन पार्ट है पूरी बुक में। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, और तीसरा आपका ह्यूमन आई। ठीक है, तो सीबीएसई ने ह्यूमन आई के बेसिक से बहुत सारी चीज़ें हटा दी हैं, केवल इसका स्ट्रक्चर ही यहाँ पे बचा रह गया है। तो स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, वो आप 9th में ही पढ़े हैं, वो आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बचा है, और अदरवाइज जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपका पूरा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का ओवरव्यू अगर दे देता हूँ मैं, तो रिफ्लेक्शन में आपका डेफिनेशन आ जाएगा, लॉज आ जाएंगे, फिर प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन आ जाएगा, उसके बाद से स्फेरिकल लेंसेज से क्या क्या रिफ्लेक्शन होते हैं, फिर कैसे कैसी पोजीशंस पे इमेज क्या बनते हैं, देन कम्स मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला के बाद से जो आपका मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन के बाद से आपका न्यूमेरिकल्स। ओके, सेम आपका जो है फॉलो करेगा आपका रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन में उसकी डेफिनेशन, उसके लॉज, फिर उसके बाद से जो है आपका रिफ्रैक्शन फेनोमेनन होता क्या है, किस तरीके से होता है, फिर उसका से स्फेरिकल लेंसेस आ जाएंगे, लेंसेस से आपके फॉर्मेशन ऑफ इमेज आ जाएंगे, देन लेंस फार्मूला, मैग्नीफिकेशन, एंड देन इट ऑल बी ओवर। ओके, तो ये बेसिकली जनरल ओवरव्यू है कि चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइट है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइट की। तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हम सारी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारी आइज़ है वो सिंपली जो है हर चीज़ को जो है देख नहीं सकती है। ठीक है, क्यों? जब तक कि लाइट ना नहीं रहेगी। ठीक है, लाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो है अगर आप डार्क रूम में जाओगे, तो डार्क रूम में आपको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। वो इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं रहती है। जब आगे धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ते जाओगे तो पता चलता जाएगा कि लाइट की इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगा, सोर्स की। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट आपका होना ज़रूरी है। तो वही बात है कि अगर जो है डार्क रूम में आप हैं तो आप देख नहीं सकते हो, बट वहीं पे जब इलेक्ट्रिक बल्ब आपकी जो है स्विच ऑन की जाती है तो आप सारी चीज़ देख सकते हो। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आइज दैट वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन का आपको थोड़ा सा भी जो डेफिनेशन याद होगा तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात यहाँ पे कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट से अगर जो लाइट हमारी आइज़ में आ रही है तो ही हम जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक, अब देखो जैसे टेबल है या फिर चेयर है, वो खुद से तो जो है लाइट जनरेट कर नहीं सकती है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जो लाइट आपकी सोर्स की है, मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट आ रही है उसने क्या किया, उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और हमारी आइज तक पहुंचाया। ठीक है, जैसे देखो अगर ये पेन है, मैं इस पेन को देख पा रहा हूँ, तो इसमें हो क्या रहा है, अभी तो लाइट नहीं है, लाइट मतलब जो है नहीं ऑन है, लेकिन सनलाइट जो विंडो से आ रही है वो क्या हो रही है, इस पर फॉल कर रही है। ओके, इस पे फॉल करने के बाद से अब वो लाइट चारों तरफ जाएगी। ऐसा तो नहीं कि वो लाइट सीधे हमारी आइज में आएगी, वो चारों तरफ जाएगी। क्यों चारों तरफ जाएगी, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे अगर कोई
डोर से अगर कोई आदमी आता है, ठीक है, तो वो भी इस पेन को देख सकता है। अब अगर जो है लाइट केवल इस पर रिफ्लेक्ट होकर सीधे हमारी आइज में आए तो वो तो नहीं देख पाएगा, ठीक है, बट वो भी देख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये लाइट स्कैटर कर रही है। लाइट स्कैटर होने के बाद से वो लाइट हमारी आइज तक पहुंच रही है, ठीक है। अब आइज उन लाइट्स को कलेक्ट करके इसकी इमेज बना रहा है, ओके। तो एक्चुअल में हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अपने आइज में जो है देखते हैं, मतलब आइज में जो बनती है उसे हम परसीव करते हैं, ओके, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन की बात हो रही थी। अब देखो, लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं कि एक या तो एमिट कर सकता है और दूसरा एमिट नहीं करेगा तो उसे रिफ्लेक्ट कर सकता है, ओके। देन कम्स लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो, बात आती है यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की, उन्हीं की बेस पे, मतलब कि लाइट सोर्सेस ऑफ लाइट के बेस पे जो है हमने पूरे ऑब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड किया है। एक होता है ल्यूमिनस, दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस, ओके। अब देखो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट होता है, यानी जो खुद लाइट एमिट करते हैं। दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, टॉर्च, कैंडल, फायर एटसेट्रा विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो है किसी भी, मतलब उसे जो पर्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट है उसे आपको उसे किसी लाइट को रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद सोर्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट जब जलती है तो आप उसको देख सकते हो, लेकिन वहीं पर सन है, सन को जो है नहीं देख सकते, ठीक है, बेसिकली क्योंकि उसकी लाइट एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपना लाइट खुद से एमिट कर सकते हैं, या फिर जो लाइट एमिट कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें किसी अदर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, ओके। तो उसी तरह से अब देखो, नॉन ल्यूमिनस क्या हो जाएंगे? नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light which falls on them are called luminous objects, sorry, non luminous objects, ठीक है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो हो जाएंगे जिनके पास खुद का सोर्स नहीं है लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो, अगर बात करोगे कि जो है अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ज़्यादा है या फिर नंबर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात आ जाएगी कि नंबर ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों? देखो, मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों मैंने कहा कि अब जैसे देखो मेरा लैपटॉप है, ठीक है, तो खैर इसकी स्क्रीन तो खुद का लाइट जनरेट कर रही है तो इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं, ठीक है। बट इसके कीबोर्ड्स की अगर बात करो तो कीबोर्ड्स पे जो सन की लाइट पड़ रही है तभी तो हमें उसके वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या फिर जो है अगर आप माउंटेन्स की बात करो, माउंटेन्स को आप कैसे देख पाते हो? उनके पास खुद का लाइट तो है नहीं, वो क्या करते हैं, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर जो है सपोज कर लो कहीं कि किसी दिन जो डार्क नाइट है, ठीक है, मतलब कि मून जो है नहीं है, ओके, उस टाइम पे अगर आप किसी हिली एरियाज़ में हो, ठीक है, तो और अगर आपके पास लाइट ना हो तो ज़रा इमेजिन करो कि मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा। आपको क्या कोई चीज़ दिखाई देगी? आपको ये भी नहीं पता चले कि सामने कोई माउंटेन है या नहीं है ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से ज़्यादा घिरे हुए हैं रेदर देन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, ठीक। अब देखो क्या कर रहा है, वी कैन सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट रिसीव्ड फ्रॉम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इनटू आवर आइज, ये तो पता है आपको। इवन द मून इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो, हम कहेंगे कि मून नाइट में आपका क्या होता है, शाइन करता है, बट वो उसकी ओन लाइट नहीं होती है। वो क्या करता है कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने जो है स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है, मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ओके। तो अब देखो, मून केवल इस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, इस एरिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितनी एरिया है इन सब पे आपका मून, यहाँ मून क्या करेगा, अर्थ सन की लाइट को अपने तक रीच, मतलब जो है खुद पाएगा, उसके बाद से क्या करेगा, वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा,
ठीक है, मतलब कि केवल ये इतना पोर्शन छोड़ के अब बाकी जो है जितने भी पोर्शन में है उतने में आपका जो है मून लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने के कारण से ही हम मून को काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है मैक्सिमम डेज में देख पाते हैं। केवल जो एक दिन का टाइम आता है जिसमें अर्थ के पीछे आपका मून आ जाता है, तो अर्थ की शैडो की वजह से जो है उस पर सन की लाइट नहीं पड़ती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही हम उसे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, वहीं से आपका सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स का ही कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, वो आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। अब देखो, फिर उसके बाद से क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है इन्होंने, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक और चीज़ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की सेंसेशन की जो बात कर रहा है, तो लाइट एक ऐसी एनर्जी जो कि हमें उस पर्टिकुलर सेंसेशन की आदत डालता है या फिर जो उस पर्टिकुलर सेंसेशन को देता है, हमें प्रोवाइड करता है। यहाँ पे एक बात आ रही है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अगर आपको याद होगा, एक एक्टिविटी हमने की थी जिस मतलब प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें हमने 3 कार्डबोर्ड लिए थे जिनमें एक ही हाइट पे आपके होल्स थे। ठीक है, हमने एक तरफ कैंडल जलाया था। ठीक है, जब कैंडल हमने बर्न किया था, मतलब जो है हाँ कैंडल लाइट किया था हमने, दूसरी साइड से हम जो है चीज़ों को आराम मतलब कैंडल को देख सकते थे। ठीक है, अगर तीनों होल्स आपके एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे ही हम इसको जो है आपका मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, सडन मूवमेंट हो जाता है, तो अब वो सारे आपके डिस्टॉर्टेड हो गए। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम यहाँ से कैंडल के लाइट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो जो थोड़ी थोड़ी जो रोशनी आती है वो आपको 11th में पता चलेगा, जो लोग साइंस लेंगे, कि वो क्यों आता है। ठीक है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो वो चीज़ अलग चीज़ है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये सारी चीज़ें आपकी अलग चीज़ें हैं, वो आपको अभी नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो वो उस फिनोमिनन के कारण से थोड़ी बहुत लाइट उसकी दिखाई देती है। बट यहाँ से एक चीज़ प्रूफ होता है कि लाइट आपकी हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही मूव करती है। तो ये ध्यान रखना, आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, लाइट स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। ओके, ठीक है, तो अब देखो, अभी तक हमने ऊपर से नीचे तक में क्या क्या पढ़ लिया। एक नेचर पे जाने से पहले हम उसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, विच विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, पहला ये था, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमें सेंसेशन ऑफ साइट देती है। ठीक है, दूसरा क्या था कि लाइट के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे हम लाइट ऑब्जेक्ट्स को दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ओके, ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो कि आपका एमिट करते हैं लाइट को। ठीक, वहीं पे नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उसके बाद से बात करते हैं कि लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। देन आपका मून क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक 4 पॉइंट्स आपने जो है इसमें पढ़ा है। और कोई आपके पॉइंट्स हैं इसमें? नहीं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक तरह से इसकी समरी हो गई कि इस पर्टिकुलर पूरे पैराग्राफ में आपका क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेचर ऑफ लाइट की। तो अब नेचर ऑफ लाइट की अगर बात करो तो पहले बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ करता था कि जो है कि आपका नेचर ऑफ लाइट में वो वेव की तरह मूव करता है या फिर पार्टिकल की तरह मूव करता है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपकी 2 थियरीज दी गई। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, मेरे पढ़ाने का केवल यही रहेगा कि हम कोई चीज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से उसकी समरी देखेंगे, उसके बाद से तब आगे बढ़ेंगे। ओके, इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें जल्दी पढ़ लेंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।